कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। तो भगवान इसमें बता रहे सबके अलग अलग जो है कि शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है और आत्मा उसके ऊपर है। तो अब देखने की बात है कि जो शरीर हमारा है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे बोलते हैं कि रामायण में क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बनी हुई है और इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाती है। अब देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले अग्नि में समा जाती है। ऐसे भी देखिए, जो अग्नि तत्व होता है, कहीं भी आग जब जलती है और फिर आग जलने के बाद जब सारी लकड़ी जल जाती है तो आग देखिए कहाँ शांत हो जाती है, उसी अग्नि तत्व में फिर लीन हो जाती है। तो इसी प्रकार जो शरीर का जो टेम्परेचर है, जो जठराग्नि इसके अंदर है, जो खाना पचाती है, वह जो है मरने के बाद शरीर ठंडी हो जाती है, अग्नि में मिल जाती है, प्राण चलना बंद हो जाता है, वायु में शांत मिल जाता है। और देखिए धीरे धीरे इसकी जल भी जब जलाते हैं अग्नि में तो जल भी सूख जाती है। और आकाश बोलते हैं कि अंदर बाहर, शरीर के अंदर बाहर आकाश है, हर वस्तु आकाश में है। तो जब जैसे खाना हम खाते हैं तो जो खाली स्पेस हमारे रहता है पेट में, जहाँ खाना जाता है, तो खाली स्पेस को ही आकाश बोलते हैं। शरीर के अंदर बाहर आकाश है, जैसे घड़े के अंदर बाहर आकाश है या घर के अंदर बाहर आकाश है, ऐसे ही शरीर के अंदर और बाहर आकाश है। तो जब शरीर को जलाया जाता है या मिट्टी में मिलाया जाता है तो पूरा मिट्टी मिल जाता है, तो अंदर बाहर के आकाश मिल जाता है और मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां हैं। जैसे आँख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुख से बोलता है, हाथ से जो सेवा करता, पैर से आता जाता है, उपस्थ और गुदा जैसे मल मूत्र त्याग करता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो संसार का कार्य करता है, विषयों का ज्ञान होता है। तो ये सब जो है सूक्ष्म रूप से जो है इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे आँख में जो देखने की है, कान में सुनने की है, तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय को नहीं जानती है। जैसे आँख से हम केवल देख सकते हैं, मतलब एक इंद्रिय जो है अपने विषय के अलावा दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि आँख से सिर्फ जो है हम देख सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम जीभ से देख लें या कान के द्वारा स्वाद ले लें। तो हर इंद्रिय जो है अपने ही विषय का ज्ञान कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन मन इनसे भी श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया मन जो है, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 से श्रेष्ठ है और इनको नियंत्रित करने वाला, इनको चलाने वाला है। अगर किसी का मन जो है, मन अगर जो है किसी इंद्रिय का साथ न दे, मन जो है जैसे आँख का साथ न दे, तो मन कोई दृश्य नहीं देख सकता है। या मन जब कान का साथ देता है तो मन कोई बात सुनता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं और कोई व्यक्ति सामने से गुजर जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा मन जो सुनने में है। और कोई चीज़ ध्यान से कोई चीज़ हम देखते हैं तो कहीं कोई बात नहीं सुन पाते हैं। कभी कभी होता है कि दोनों तरफ ध्यान लगाते, देखने में, सुनने में, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो मन जिस इंद्रिय के साथ लगा रहता है उसी इंद्रिय का ज्ञान होता है। और मन जो है ये 10 इंद्रियों से श्रेष्ठ है।
बलवान है और इसको कंट्रोल करता है। इसकी तुलना भगवान ने रथ से भी किया है कि जैसे ये रथ है जो है, तो पूरा रथ को शरीर मान लीजिए, और जो वो घोड़े हैं वो है इंद्रियां, और जो लगाम है वो मन है, और जो बुद्धि है वो सारथी है। इस प्रकार का जो है जो ज्ञानियों ने या गीता में या शास्त्रों में बताया गया है कि इंद्रियों की तुलना इस प्रकार की गई है। लेकिन बुद्धि इस मन से भी श्रेष्ठ है। अब बुद्धि को पता रहता है कि मन शांत है या शांत है, मन में क्या संकल्प चल रहा है, क्या विकल्प चल रहा है। तो ये बुद्धि मन को भी जानती है, इंद्रियों को भी जानती है, शरीर को भी जानती है, संसार के विषयों को भी जानती है। इसीलिए बोलते हैं सत असत का ज्ञान जो बुद्धि में ही रहता है, क्या गलत है क्या सही है। तो भगवान ने बताया कि बुद्धि जो है ये मन से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि के द्वारा ही हमको मन के बारे में सबका ज्ञान होता है। लेकिन इसे भगवान बता रहे जो आत्मा है जो है ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो दो पार्ट है, एक प्रकृति का, एक पुरुष का, जैसा सांख्य शास्त्र माया है, या एक कह लीजिए एक माया का अंश एक ब्रह्म का अंश जो है। तो ये शरीर 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ, ये आपका ये बुद्धि है, ये मन है, ये सब प्रकृति का अंश है। और आगे के श्लोकों में भगवान ने जो अहंकार है, अहंकार को भी प्रकृति का अंश बताया है। तो यहाँ अहंकार शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो भी एक बीच में है, बुद्धि और आत्मा के बीच में एक अहंकार है जिसको कि फॉल्स ईगो बोलते हैं। और ये कामना इच्छा जैसी अहंकार में रहती, मैं मुझको तो कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको ये वस्तु चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, हमको ये पसंद है, हमको पसंद नहीं है। तो मैं है, मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो अहंकार है, अहंकार में ही कामना रहती, इच्छा रहती है। तो हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु नहीं चाहिए, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये अहंकार में रहती है, जिसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। और अहंकार को बताया गया अहंकार क्या है। तो अहंकार के बारे में बताया गया है कि जड़ और चेतन का जो तादात्म्य संबंध हो गया है, इन संबंध के बीच की जो एक अवस्था है वो अहंकार है कि चेतन आत्मा जो है अपने को जड़ शरीर मान लिया है और संसार की तरफ भाग रहा है और इस जड़ को ही मैं मान लिया है। तो इसी को अहंकार बोलते हैं। और जड़ को, शरीर को, जैसे 5 तत्व का शरीर है, ये इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसी को मैं मान लिया कि मैं ये हूँ। अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। इसी को एक झूठा अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो बोलते हैं। और इसी में तरह तरह की संसार की इच्छाएं रहती हैं। तो आदमी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता रहता है। या ये कहिए कि जैसे कि सूरज के सामने बादल आ जाए, तो ये अहंकार एक प्रकार का बादल है जो हमारे स्वरूप के सामने आ गया है। ऐसी बादल या अहंकार में तरह तरह की इच्छाएं भरी रहती, कामनाएं भरी रहती है, और इनको हम पूर्ति करने के लिए दिन भर प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो बिल्कुल शांत है, निराकार, इसमें कोई इच्छा नहीं, अपने आप में तृप्त है, जो है वो इच्छा रहित है, उसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। और सहज सुख राशि, जैसे कि रामायण में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है परमात्मा का अंश है, और चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। तो हम खुद आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, और प्रकृति को सत्ता देने वाले हैं। बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, शरीर को, हमको, आत्मा की सत्ता से ही सारा कार्य हो रहा है। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और संसार के तरफ भागने लगते हैं। इसमें एक और जो तादात्म्य के बारे में एक दृष्टांत बताया गया है। जैसे कि 4 कोने वाला कोई लोहा होता है, तो अग्नि के जब संपर्क में आ जाता है तो वो अग्नि 4 कोने वाली दिखती है। आज लोहा जलाने लगती है, तो जलाने का धर्म जो है लोहे का नहीं है, और 4 कोने वाला धर्म जो है वो लोहा, जो 4 कोने वाला आयताकार है, आयताकार धर्म जो है आग का नहीं है। लेकिन दोनों को संपर्क में आने के कारण जो अग्नि आयताकार दिखती है और लोहा जलाने लगता है। इसी प्रकार जो है
आत्मा का जो शरीर से संबंध होने के कारण जो है, जो जीव जो है अमर है, अपने को सोचता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा। जो कि अजन्मा है, वो पैदा नहीं हुआ है और अविनाशी स्वरूप है, सोचता मैं मर जाऊँगा। अजन्मा है, सोचता मैं जन्मा, हर साल अपना बर्थडे मनाता है। जबकि बर्थडे जन्म और मृत्यु शरीर की होती है और बर्थडे शरीर का ही मनता। आत्मा तो बिल्कुल अनादिकाल से है, वो अजन्मा है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताया कि मेरा जो है कर्म दिव्य है, कि मेरा जन्म दिव्य है। जन्म दिव्य मतलब कि परमात्मा जो है अजन्मा है, ऐसे हम सब लोग अजन्मा अनादिकाल से हैं। कर्म दिव्य जो है कि कर्म सब शरीर से हो रहे हैं और आत्मा अकर्ता है। ऐसे सब लोग समझे कि जो भी कर्म हो रहे हैं शरीर से हो रहा है, मेरा स्वरूप अकर्ता साक्षी है, चेतन है, व्यापक है, मैं करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन और अहंकार में जो सारी कामनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती है। अपने शुद्ध जो है स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे अंदर का चैतन्य प्रकाशित हो जाता है और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है।